जय श्री राम। दोस्तों, कहावत है कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इस पे एक दोहा याद आ गया, सत मत छोड़ो है नरा, सत छोड़िया पत जाई, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आई। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि 2026। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। 2026 और 2026 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता हूं जो मेष राशि के लोगों के जीवन में घटित होने की संभावना बनती है। और लाभ और हानि यह बात अलग है, लेकिन प्रयास यही है कि जो मैं घोषणा कर रहा हूं आपके जीवन में कहीं ना कहीं उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो भी अच्छा बोलता हूं उसका लाभ लें, और जो जहां पे अच्छा नहीं बोलता हूं वहां पर सावधानी रखने का प्रयास करें। दोस्तों, ये ग्रहों का संयोग और दुर्योग के कारण निर्मित होती है, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पे और यहां मेष राशि के लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा। सबसे पहली भविष्यवाणी मेष राशि के लोगों के स्वामी मंगलदेव हैं, और यही मंगलदेव जनवरी 2026 में आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव में पधार जाएंगे। यानी घर है शनिदेव का, लेकिन मकर राशि है। मकर राशि को मंगलदेव अपनी उच्च राशि मानते हैं, और उच्च राशि मानने के कारण आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र में, कर्म और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन करके चार चांद लगा देंगे। क्या हो सकता है? दोस्तों, इस समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का एक मौका आ रहा है। इस मौके को गंवाने का प्रयास ना करें। क्या हो सकता है? जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, देखिए नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत बड़ा सुनहरा और लाभदायक सिद्ध होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस समय में जो भी नौकरी लगना चाहते हैं उनको अभी से ही प्रयासों में लग जाना चाहिए, ताकि उस समय आपको बहुत बड़ी आसानी के साथ यह लाभ लेने का सुनहरा मौका मिल सके। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उन लोगों के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जनवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच जिन लोगों का प्रमोशन बाकी है उन लोगों को प्रमोशन मिलने के योग, जो लोग ट्रांसफर के लिए परेशान हो रहे हैं उन लोगों को ट्रांसफर के योग, और सबसे बड़ी बात है मनपसंद जगह के योग भी देखने को मिलते हैं। तो प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, और मनपसंद जगह पाने का मौका भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सब कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, तो आपके जीवन में यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है, और इस भाव के स्वामी शनिदेव है। यह तो मंगलदेव की कृपा से सब कुछ मिलने के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनके नौकरी के मामले विचाराधीन है, जिनको काफी लंबे समय से विचाराधीन मामलों के कारण तकलीफ है, उनको भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो प्रयास करें तो जनवरी से फरवरी के बीच आपके विचाराधीन मामलों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन करके आपके लटके हुए और अटके हुए मामलों को अपने पक्ष में ला करके मजबूत स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं
लेने का प्रयास करें। दोस्तों, इस समय में जिन लोगों के राजनीति से संबंधित काम है, उन लोगों को भी निवेदन करना चाहूंगा, यह समय विशेष रूप से आपके लिए भी जबरदस्त सहयोग और साथ देकर के एक नई उड़ान के साथ छलांग लगाने का जबरदस्त अवसर देखने को मिल रहा है। इस समय में बड़ी उपलब्धियों के साथ में बहुत कुछ बड़ा करने का मौका आपके लिए भी देखने को मिल रहा है। इस समय में आप बहुत कुछ करके अपने आप की स्थिति को बदल करके अपना नाम करने जैसी स्थिति का आभास देखने को मिलता है। तो मैं यहां पर दोनों को ही, जो नौकरी करते हैं और जो राजनीति करते हैं, दोनों को ही कहना चाहता हूं, अपने अपने काम के बलबूते पर एक से अधिक जिम्मेदारी पाने का भी बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, और जो प्रयास करेंगे उनको यह लाभ भी मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। और बढ़िया क्या हो सकता है? और बढ़िया, ध्यान से सुनो, इस समय में पिता की सेहत मजबूत होगी, पिता से संबंध मजबूत होंगे, और पिता के व्यापार में भी लाभदायक स्थिति का आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। और दोस्तों, एक बार यह मौका और आएगा आपके जीवन में, लेकिन इतना नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। क्या होगा? 11 मई 2025 से मंगलदेव अपनी ही राशि मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में आने पर भी बहुत कुछ बदलने का, बहुत कुछ देने का एक सिम्टम्स पैदा करेंगे। और यह दूसरा अवसर 20 जून 2026 तक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका भी जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूसरी भविष्यवाणी, क्या 7.5 चल रही है तो धन नहीं आएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। धन तो आएगा, धन नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? तो ध्यान से सुनो, आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में शनिदेव के घर में राहुदेव कुंभ राशि में विराजमान है, और एकादश लाभ भाव मनोकामना पूर्ण करने का भाव है, लाभ का भाव है, लाभ तो देता ही है। तो राहुदेव इस भाव में बैठकर पैसा लाते रहेंगे। जब तक राहुदेव यहां पर हैं तब तक पैसा आता रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। यह बात सत्य है और सत्य ही रहेगी। और ऐसी संभावना प्रकट करता हूं, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं कि आपके 2026 में भी पैसा आता ही रहेगा। इस बात को मानकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी भविष्यवाणी, आपकी कुंडली का चौथा भाव जो चंद्रमा का घर है, वो भाव किसका है? परिवार का है, खुशियों का है, माता का है, माता से संबंध और सेहत का है, जायदाद का है, और वाहन सुख की प्राप्ति का है। और इस भाव की स्थिति 2026 में भी बहुत अच्छी और ताकतवर रहने की संभावना प्रकट करता हूं। जिससे क्या होगा? जिससे परिवार में खुशियां बढ़ने के संकेत देखने को मिलते हैं। परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार में जो तनाव वाला माहौल था वो तो खत्म हो गया, लेकिन परिवार में खुशियां बढ़ेगी। जिन लोगों के खत्म नहीं हुआ उनसे निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा प्रयास करें तो अपने परिवार की दशा एवं दिशा आप बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह मौका है परिवार में खुशियां बटोरने का, परिवार में खुशियां लाने का। दूसरा, माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत भी मजबूत होगी। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने के मजबूत अवसर देखने को मिलते हैं। आप इस समय में बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। मकान ले सकते हैं, दुकान ले सकते हैं, जायदाद ले सकते हैं, भूमि में निवेश कर सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ले, बहुत बढ़िया है। जो लोग लंबे समय से बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, बिक नहीं रहा है, उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, इस समय में आप अपनी जायदाद
चाहे कुछ भी हो, मकान हो, दुकान हो, जमीन हो, प्लाट हो, खेत हो, खलियान हो, कुछ भी हो, आप बेच सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहों का जो तालमेल है बहुत जबरदस्त और जोरदार है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, तो आपके जायदाद का लाभ लेने का एक अवसर है। इसके अलावा जिन लोगों की जायदाद में कुछ व्यवधान है, कुछ तकलीफ है, विवाद है, परेशानी है, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, ये 2026 बहुत लंबे समय के बाद, या सीधे तौर पे बोलूं तो 2018 के बाद पहला मौका ऐसा आ रहा है कि आप अपने जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार, जमीन हो चाहे मकान हो चाहे दुकान हो, किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसको हल करने का प्रयास करें, तो इसमें भी बहुत बड़ी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, क्या आपकी कुंडली नहीं देखी है मैंने, आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी सबकी पोजीशन तो खराब हो नहीं सकती, इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को यह लाभ जबरदस्त और जरूर मिलेगा। वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी बहुत ताकतवर और मजबूत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इस समय में 2026 में जितना परिवार में खुशियां बटोर सकते हो, बटोरने का प्रयास करोगे तो आपके लिए बेहतर और ताकतवर रहेगा। लेकिन यह समय सितंबर 2026 तक ही मानकर चलना चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं संतान की, शिक्षा की, लव एंड रिलेशन की, अचानक धन प्राप्ति की और शेयर मार्केट की। दोस्तों, मुझे मालूम है मेष राशि के लोग लंबे समय से संतान के कारण परेशान हैं, संतान की चिंता है। संतान की चिंता क्यों? संतान की चिंता शिक्षा को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, संतान के विवाह को लेकर हो सकती है, संतान के दाम्पत्य जीवन को लेकर हो सकती है, संतान के व्यापार को लेकर हो सकती है, संतान के लव एंड रिलेशन के कारण हो सकती है, संतान को विदेश में जाकर के कुछ करने का सिम्टम्स है तो उसके कारण हो सकती है। संतान की चिंता के अनेक कारण हैं, लेकिन बात एक ही आती है, संतान की चिंता। तो यह चिंता कल भी थी, आज भी है और पूरे 2026 में भी रहने की संभावना प्रकट करता हूं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन के संकेत देखने को नहीं मिलते। इस बात का पूरा विश्वास रखें। तो मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ी नजर रखें और संतान को समझाने का प्रयास करें या सोच समझ के काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, आपने अपने कार्य के प्रति विशेष रूप से प्रयास करें, कर्तव्यनिष्ठ होकर के। देखिए, दो आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ हासिल करते हैं। एक वो जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो आगे बढ़ता है। दूसरा वो जिसको अपने परिवार का, अपने पिता का नाम करना है, मन में चाहत है, लगन है, वो व्यक्ति नई ऊंचाइयों को छूता है। उनको कोई भी नहीं रोक सकता, यह ग्रह भी नहीं रोक सकते। हाँ, कुछ समय के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन लंबे दौर में यह ग्रह भी साइड में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी चाल धीमी है, इनकी गति धीमी है और आपके प्रयासों का अंदाज मजबूत है, तेज है, वेग है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कह रहा हूं कि मति भ्रमित करके शिक्षा के क्षेत्र में चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार के आलस्य से काम नहीं चलेगा। अपने काम के प्रति तन मन एक साथ इकट्ठा करके लगन के साथ, चेष्टा के साथ आगे बढ़ोगे तो शिक्षा के क्षेत्र से सफलता मिलेगी। अन्यथा यहां पर केतुदेव बैठ करके आपकी मति भ्रमित करके आपको शिक्षा के क्षेत्र से दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण सफलता पाने में बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं है। लव एंड रिलेशन में आपको बार बार धोखा मिल रहा है। मैं यह भी बोल सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को 7 साल से 8 साल से लव एंड रिलेशन में धोखा मिल रहा है। जिन लोगों के आप जेंट्स है या लेडीज है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं,
लेकिन जिन लोगों के आप टच में हैं, जिन लोगों से आप रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, समय आने पर वो आपको ज्ञान देकर चले जाते हैं। वो यही कहते हैं कि मैं तो परिवार वाले कहेंगे वही शादी करूंगा, मेरे को परिवार वालों से आगे चलने की हिम्मत नहीं है, मैं तो टाइम पास कर रहा था इसलिए आपके साथ रिलेशन में था। ऐसी बातें करके आपको बार बार ज्ञान दे करके, धोखा दे करके चले जाएंगे। और इसी प्रकार 2026 में भी आपके साथ ऐसा ही होने के सिम्टम्स बार बार देखने को मिलते हैं। इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा, जो भी आपके लव एंड रिलेशन में चल रहे हैं उनको सोच समझ के बनाकर रखने का प्रयास करें या ना करें, लेकिन लव एंड रिलेशन सफल होने के योग नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं है। शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट में मेष राशि के लोगों बहुत सोच समझ के काम करने की स्थिति पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर केतुदेव बैठा है, आपकी मति को भ्रमित करके, आपको अव्यवस्थित करके, आपकी सोच के कारण आपको नुकसान की ओर ढकेलने का काम करेंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक हानि के संकेत देखने को मिलते हैं। तो मैं यही कहूंगा, शेयर मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं सोच समझ के, अपने माइंड को सही रख के धीमी गति से काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं धन की। तो धन तो आएगा, इस बात में संदेह नहीं है, लेकिन धन के भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव 7.5 में चल रहे हैं, जिसके कारण क्या करेंगे? धन को खर्च करवा देंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों के जमा पूंजी को भी खर्च करने का सिम्टम्स पैदा करेंगे। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बनाने का काम करेंगे, जो ऑलरेडी लंबे समय से चल रहा है और वो 2026 में भी चलता रहेगा। जिससे क्या होगा? मतभेद और मनभेद होकर के ये दूरियां और बढ़ेगी। और क्या हो सकता है? बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद लंबे दौर से चल रहा है और 2026 में भी चालू ही रहेगा, चालू ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में भी तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है, जैसे कि मस्तक, आंखें, नाक, कान, मुंह, दांत, गला, कुछ भी हो गर्दन के आगे पीछे, लेकिन ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या हो सकता है? शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव ठीक नहीं है, 7.5 चल रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। और जब भी किसी भी कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव आ जाते हैं तो 7.5 चालू हो जाती है। जिससे क्या होता है? जिससे खर्च, अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी क्या होता है? व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तकलीफजनक स्थिति का आभास। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके इनके कारण तकलीफजनक स्थिति का आभास करा के मानसिक तनाव देते हैं। इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होने जैसी स्थितियों का भी निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करें तो आपके स्वामी आपकी रक्षा करेंगे और शनिदेव का उपाय करने से वो भी कुछ नरम पड़ जाएंगे। क्या करना चाहिए? आपके स्वामी मंगल देव हैं, हनुमान जी महाराज की आराधना प्रतिदिन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और अपने घर की तरफ से 6 महीने में 1 बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें।
शनिदेव की 7:30 चल रही है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।